नेक्स्ट बेटा 8.6 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल डायग्राम दे दी और उसके इस डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बनाई है और उसका एक एंगल है, एंगल गामा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें दी हैं, ज़रा गौर से देखें। ए बी उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर और ये एंगल आपको 120 दे दिया, और ये जो हाइट दे दी उसने बी डी 30 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये एंगल सी डी बी उसने राइट एंगल दे दिया और ओ पॉइंट उसने मार्क कर दिया है। बेटा क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मार्क की हुई होती हैं तो उस वो उनका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। ये क्वेश्चन दो तीन तरीक़ों से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने एंगल गामा फाइंड करना है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की ये हाइट है, इसका एरिया फाइंड करके और बेस फाइंड करके आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरीके से आप एक एंगल दिया गया इन दोनों एंगल का सम करके लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल दे रहा है और ये पॉइंट दे रहा है, इसका कोई ना कोई पर्पज़ है। ज़रा गौर करें, ये डॉट और ये डॉट इसने एक दूसरे के अगेंस्ट बनाई है। इसका मतलब है कि जो लेंथ ए बी की है वो लेंथ ओ डी की होगी, यानी इसका मिड पॉइंट उसने दे दिया हुआ है। तो ओ डी की जितनी लेंथ है 10, और तो सी ओ या ओ सी की भी उतनी लेंथ होगी, एक बात। दूसरी बात कि ये उसने एंगल दे दिया हमें 90, तो इसका मतलब वो हमें चाह रहा है कि हम इस एंगल को और इन चीज़ों को यूटिलाइज करें। गौर करें तो ये हमारी एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। तो इस राइट ट्रायंगल में ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये लेंथ आ गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बी सी या सी बी इसमें से निकाल लेंगे, वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है और हमारा जो सी डी है वो लिख लिया हमने, 10 + 10 20 सेंटीमीटर होता है। तो हम ये वाली राइट ट्रायंगल सी बी डी हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो सॉल्व करने में भी आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो सी डी है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सी डी आ गया। अब हम राइट ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं सी बी डी, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि जो बी सी का स्क्वायर है वो आपका बी डी का स्क्वायर और सी डी के स्क्वायर के बराबर है। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। बी डी आपके पास 30 का स्क्वायर और सी डी आपके पास 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का जो स्क्वायर आपको पता है 900 होता है, प्लस 400, और उसका स्क्वायर रूट, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका बी सी रह जाएगा। इस साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 900 400 1300 होता है। 1300 का जो स्क्वायर रूट है वो तकरीबन 36.06 सेंटीमीटर आ जाता है। तो हमारे पास ये लेंथ आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करने से पहले बेहतर है हम उस डायग्राम को, ये ट्रायंगल को अलग ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम हमने अलग से ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास देखें, ये स्मॉल सी 10 सेंटीमीटर है और स्मॉल ए आपके पास 36.06 है। ये एंगल आपका 120 है और एंगल गैमा हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो बेटा हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा आपको पता है डिवाइड बाय ए होता है, और इसी तरीके से आपको साइन एंगल गामा चाहिए तो आप लिखेंगे साइन ऑफ एंगल गामा जो है वो आपका सी होता है। तो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो एंगल अल्फ़ा जो है आपका 120, और उसके नीचे ए की जो वैल्यू है 36.06 हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। और एंगल गामा आपने फाइंड करना है और सी की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक हो गया। अब देखें साइन 120 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो तकरीबन 0.866 आ जाता है, ठीक है। डिवाइड बाय 36.06, ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल गामा डिवाइड बाय 10। साइड चेंज कर लेंगे तो साइन ऑफ एंगल गामा आ जाएगा आपका 0.866 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय
36.06 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इनको सॉल्व करें तो एंगल जो गैमा है वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इस सारे का जो आंसर आ जाता है 0.24 हो जाता है। और एंगल गामा जब इसका साइन इनवर्स ले लें तो आपका तकरीबन 13.9 डिग्री आ जाता है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।